जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग ना बहुत से सवालों का जवाब देने में सक्षम है। बहुत प्यारा सत्संग है कि हम छोटी छोटी सी बातों पे गुरु जी को उलाहना देते हैं ना, उलाहना समझते हैं ना, शिकायतें करते हैं हम गुरु जी से, गुरु जी मेरे साथ ही क्यों, वाई मी। इस बात का जवाब आपको इस सत्संग में मिलेगा। सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा। सत्संग इतना प्यारा है और आंटी की आवाज इतनी प्यारी, इतनी स्वीट है कि वो आपके कानों से होते हुए ना आपके दिल में उतर जाएगी। वो पूरा सत्संग आपके अंदर उतर जाएगा और आपको एक एक सवाल का जवाब मिलेगा गुरु जी के, जो आपके मन में रोज उथल पुथल करते हैं ना सारे, कि मैं साथ ही क्यों, मैं ही क्यों, मैं सब कुछ करती हूँ गुरु जी फिर भी मेरे साथ ही क्यों। बहुत प्यारा सत्संग है और सत्संग हमारे साथ शेयर किए गुरु जी की बहुत ब्लेस्ड बिटियां हैं, बहुत ब्लेस्ड संगत है। लंदन से सोनाली डे आंटी जी ने, हाँ जी, लंदन से सोनाली डे आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा दूसरा सत्संग है। बहुत टाइम से सोच रही थी करना है। गुरु जी फिर से मैसेजेस आ रहे हैं, मगर जब गुरु जी की कृपा होती है तभी सत्संग होता है। ये मेरा एक रीसेट सत्संग है। मैंने अपने लिए कार बुक कराई थी। एक्चुअली मैं अपने काम पे, मुझे डिफरेंट जगह जाना होता है। मैं एक डेंटल हाइजीनिस्ट हूँ, तो डिफरेंट जगह पे एज ए लोकल मैं पिछले साल काम करती थी, तो बहुत मेरी ट्रैवलिंग थी। रोज दूर मेरी पोस्टिंग होती थी। कभी बेडफोर्ड, कभी लेस्टर, बहुत दूर मैंने ट्रैवल किया है अपने काम के लिए। तो मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी ट्रैवलिंग के लिए। तो लास्ट 2 years से आई वॉज ट्रैवलिंग अ लॉट। तो मैंने सोचा अब कार बुक करती हूँ। तो लास्ट ईयर अक्टूबर में मैंने अपने लिए कार बुक करी। तो वो कार बुक करी, पर वो कार आने में बहुत टाइम लग रहा था। लाइक वो दे वर सेइंग लाइक अराउंड यू हैव टू वेट लाइक अराउंड 8 months की कार आए। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तब तक और थोड़ा एडजस्ट करते हैं और कोशिश और चलते हैं जैसे गुरुजी करा रहे हैं। फिर अक्टूबर से दिसंबर आ गया। दिसंबर में मुझे मैसेज आता है कार वालों से, टोयोटा फाइनेंस कंपनी से मुझे मैसेज आता है कि आपकी जो कार है, जो आपको अप्रैल में मिलनी थी, वो अब जून में मिलेगी। तो मुझे लगा अब जून में मिलेगी। मैंने कहा अभी और 6 महीने वेट करना। मैंने कहा ठीक है। फिर दिसंबर में तो मैं छुट्टियां थी, तो मैं इंडिया चली गई। इंडिया से वापस आई, फिर मैंने जाना स्टार्ट किया काम पे। फिर बड़ी दिक्कत हो रही थी। फिर एकदम से एक दिन मुझे फरवरी के मिड में गुरुजी ने कहा कि एकदम से मुझे थॉट आया काम के बीच में कि तो उनको मेल डाल, कैंसिल करा, ये गाड़ी कैंसिल करा और उनको बोल जो गाड़ी अभी आपकी उसमें अवेलेबल है मैं वही लूँगी। तो संगत जी, बस मैंने मेल डाल दी। मैंने कहा आप प्लीज़ मेरी ये कार कैंसिल कीजिए और आपके वहाँ पे जो भी दूसरी गाड़ी अवेलेबल है मैं वही लूँगी। तो फिर वहाँ से मेल आता है वापस अगले दिन कि ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अगले दिन आ जाइए। तो मैं अपने लेस्टर से अपने भाई को कॉल करती हूँ कि तू भी आ जा, हम एक साथ चलेंगे, देख के आते हैं कौन सी गाड़ी है। वो आता है, फिर हम संडे जाते हैं शोरूम। तो आप मानेंगे संगत जी, गुरु जी ने मुझे वहाँ जाके उन्होंने मुझे ऑप्शंस दिखाए कि हमारे पास सेकंड हैंड में ये कार्स अवेलेबल है, आप बताइए कौन से। आप मानेंगे संगत जी, जो गाड़ी मैंने पसंद करी थी टोयोटा यारिस ग्रे कलर फुल्ली ऑटोमेटिक, वो थी लेटेस्ट मॉडल, लाइक 2023 की मॉडल, जो मुझे जून में मिल रही थी। और मुझे जो दूसरी गाड़ी गुरुजी ने पसंद कराई वो मिली वही सेम टोयोटा यारिस, सेम कार, सेम कलर, सेम फीचर्स, हाइब्रिड ऑटोमेटिक, सेकंड हैंड थी, 2021 मॉडल बस, बट खाली 3000 माइल्स चली हुई। मतलब
जस्ट क्लोज टू अ न्यू कार, और वो इमीडिएटली अवेलेबल थी विद इन अ वीक। और मुझे लगा कि ये गाड़ी, और उसने 2-3 और गाड़ियाँ दिखाई, वो थोड़ी डिफरेंट थी, वो थोड़ी और पुरानी मॉडल थी, और कोई 25,000 माइलेज की चली हुई थी, कोई 10,000 चली हुई थी। तो मेरे और मेरे ब्रदर ने डिसाइड किया हमने यही लेनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वही कार जो जून में आनी थी। या हमें सेकेंड हैंड थी पर बिल्कुल एग्जैक्ट क्लोज टू द न्यू हमें मिल गई। अब था गाड़ी नेक्स्ट वीक कलेक्ट करने का टाइम, और मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस किया था क्लियर लास्ट ईयर, तो मुझे ऑलमोस्ट अ ईयर गैप हो गया था गाड़ी चलाए हुए। तो जिस दिन मुझे कार मिलनी थी तो मैं उस दिन काम पे गई हुई थी। काम से मैं जैसी फ्री हुई मैंने ओला बुक कराई, ओला में लेके मैं शोरूम तक गई। और मैं इतना डर रही थी संगत जी कि मुझे 1 साल हो गया कार चलाए, मुझे नहीं पता मैं कैसे गाड़ी लेके घर आऊँगी वापस। एकदम इम्पॉसिबल सा लग रहा है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। चाहे ऑटोमेटिक कार है, ईजी है, चाहे मैंने पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही नहीं था, मुझे नहीं पता था कहाँ ब्रेक कहाँ एक्सीलेटर, कुछ नहीं, आइडिया ही नहीं, क्योंकि 1 साल से कार टच ही नहीं करी हुई थी। तो मैं गई शोरूम, उन्होंने सब कुछ क्लियर किया, फिर मुझे उन्होंने कार पकड़ाई। तो कार पकड़ाई तो उन्होंने मुझे दिखा दिया कि ये ब्रेक है, ये है, और उन्होंने देख लिया मुझे कि आप थोड़े डरे हुए हो। उन्होंने कहा आपने एक टेस्ट ड्राइव लेना है, मैं आपको एक टेस्ट ड्राइव दिला देता हूँ। तो मैंने कहा हाँ जी आप एक टेस्ट ड्राइव दिला दो, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लग रहा है चलाने में, क्योंकि मुझे 1 साल हो गया चलाते हुए। तो उन्होंने कहा ठीक है। और जब मैं पहली बार जब गाड़ी में बैठी, मैं एक्सीलेटर की जगह ब्रेक दबा दिया। मुझे कंफ्यूज, फिर उन्होंने मुझे दोबारा से सब कुछ समझाया, ये एक्सीलेटर ये है, ये बटन से ऐसे ऐसे गाड़ी ऑपरेट होगी। हमने एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव ली, फिर उन्होंने कहा कि आप सेफली घर पहुंच के हमें बता देना। मैंने कहा ठीक है। और संगत जी मैं इतनी घबराई गाड़ी लेके घर आई, गुरुजी का नाम लेते हुए कि ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। गुरुजी आप मुझे पहुंचा दो घर कैसे भी, गुरुजी मुझे बिल्कुल नहीं पता ये गाड़ी कैसे मैं चला के जा रही, जैसे तैसे करके मेरे हाथ पैर काँप रहे, मैं रोए जा रही और आसमान की तरफ देखे जा रही। और मुझे ऐसे लग रहा है कि गुरुजी पूरी अपनी बाहें फैला के मुझे उन्होंने पूरा सपोर्ट करा हुआ है, और मैं गाड़ी चला रही हूँ, और गुरुजी ने मुझे अपना पूरा ऐसे बाहों में ले रखा है, पूरी मेरी रक्षा कर रहे हैं, और मुझे घर तक पहुँचा रहे हैं मुझे पूरी, और मेरी आंखों से आंसू निकले जा रहे हैं। मैं कह रही गुरुजी प्लीज़ मुझे अब घर पहुँचा दो, गुरुजी प्लीज़ मुझे अब घर पहुँचा दो। फिर मैं जैसे ही घर आई मैंने गाड़ी पार्क की, मैंने तो गुरुजी का जल छींटा मारा। फिर मैंने इंडिया से, मेरी मम्मी ने आना था अप्रैल में, मैंने इंडिया से मम्मी से गुरुजी का कार स्वरूप और घर के लिए गुरुजी ने इतनी कृपा करी, अपना एक छोटा सा दरबार भी ऑर्डर करवा लिया। मम्मी वो दरबार और वो ऑर्डर करके ले आई। अब मेरी गाड़ी मिली मुझे। अब मुझे इतना डर लगे कि गाड़ी चला के काम पे जाना है, और मेरे मम्मी पापा ने भी आना था विद इन अ मंथ इंडिया से कार स्वरूप और मेरा गुरुजी का दरबार लेके। तो अब 1 मंथ, अब मुझे कार मिली थी लाइक 22 मार्च को मैंने कार ली थी, और मेरे मम्मी पापा ने आना था 4 अप्रैल। तो ठीक है, फर्स्ट डे तो हम रात को मैंने गाड़ी ली, बच्चों के साथ हम चले गए पूजा वूजा करके। मैं बच्चों को फिर रात को जैसे तैसे भगवान का नाम लेके मैंने कहा चल गाड़ी तो चलानी है, चल साउथ हॉल चलते हैं। साउथ हॉल में बच्चों को थोड़ा इंडियन छोले भटूरे वगैरह खिला देंगे, जलेबी खा के थोड़ा बच्चों को घुमा के फिर वापस आते हैं। तो मैं गुरुजी का नाम लेके मैंने चलाया, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया मुझे। साउथ हॉल हम चक्कर लगा के आए। फिर अगले दिन मुझे काम पे जाना था, वो सोमवार का दिन था। उन दिनों मैं सोमवार के व्रत करती थी, तो सोमवार का मेरा व्रत था। मैं सुबह पूजा करके मैं गाड़ी लेके गई अपने, जहाँ मैं बूशी में काम करती हूँ डेंटल प्रैक्टिस, वहाँ मैंने सामने गाड़ी पार्क करने के लिए लगाई। तो वो जो पार्किंग वाला एरिया था ना संगत जी, जैसे स्लांटिंग था, और सामने ना एक छोटा सा रॉड था। तो मैं पहले दिन मैं जब गाड़ी मेरी आई नहीं थी, तो मैं बहुत दिनों से ऑब्जर्व करी थी। मैंने सोचा था कि मैं गाड़ी ना यहीं पार्क करूँगी, क्योंकि यहाँ ये बिल्कुल एग्जिट है और सामने की तरफ है, तो बाकी लोग तो अंदर गाड़ी लगा देंगे, वरना मुझे लास्ट तक वेट करना पड़ेगा सबकी गाड़ी निकलने का। तो ये सामने की तरफ लगाऊंगी तो मेरे लिए छुट्टी के टाइम सबसे पहले गाड़ी निकाल के मैं जल्दी घर पहुँच जाऊँगी। तो मैंने टारगेट करी हुई थी जगह। वहाँ सामने एक छोटा सा पोस्ट था, रॉड पोस्ट। अब ठीक है, मैंने गाड़ी पार्क करी, मैं बाहर निकली गाड़ी से। फिर मैंने देखा कि गाड़ी ना थोड़ी पोस्ट से मतलब थोड़ी दूर की तरफ पार्क है। मुझे ऐसा लग रहा था गाड़ी थोड़ी टेढ़ी पार्क कर दी है मैंने, क्योंकि मैं अभी 1 साल बाद गाड़ी चला रही थी, और आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इन पार्किंग द कार। मैं गाड़ी चलाने में सीधी मैं ठीक हूँ, पर गाड़ी को पार्क करने में और इसमें
मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था अभी, और बिल्कुल ही नई गाड़ी चला रही हूँ तो और भी कॉन्फिडेंस कम था। तो मैं घर से बाहर निकली, मैंने देखा ये गाड़ी ना थोड़ी टेढ़ी हो गई है, शायद उधर से लोग गाड़ियाँ ना लेके अंदर आ नहीं पाएंगे, तो थोड़ा सा और स्क्वीज इन कर देती हूँ टूवर्ड्स द रॉड, थोड़ा और स्क्वीज इन कर देती हूँ। तो मैं दोबारा गाड़ी में जाती हूँ, मैं गाड़ी ऑन करती हूँ। मुझे नहीं पता संगत जी क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता। जैसे ही मैं गाड़ी को स्क्वीज इन करने लगती हूँ, ब्रेक की जगह मेरा पैर एक्सीलेटर पे चला जाता है और गाड़ी ठुम करके राइट साइड से उस रॉड पे टकराती है, और आप मानोगे नहीं इतना बुरा डैमेज। आई वॉज लाइक शॉक्ड, ठम करके हुआ, मुझे पता ही नहीं हुआ क्या मेरे साथ। और मैं कह रही हूँ, मैं रोए जा रही हूँ, मैं कह रही हूँ क्या हो गया गुरुजी, आपने क्या करा दिया, ये क्या हो गया। आज तो मैंने सोमवार का व्रत भी है, इतना अच्छा दिन है, इतना शुभ दिन है, और मैं पूरे रास्ते आपका नाम लेते लेते आई हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से ओम नमः, पूरा आपकी पूजा पाठ करते आई हूँ। आज रात को तो इतनी अच्छे से मैं गाड़ी लेके, अगले दिन मेरी गाड़ी का ये हाल। और अभी आप मानेंगे मैंने इंश्योरेंस वालों का भी इंश्योरेंस भी लिए, अभी इंश्योरेंस स्टार्ट भी नहीं हुआ, उससे पहले गाड़ी ठुक गई। मैंने कहा, और ये आप मानेंगे नहीं, इतना बुरा डैमेज। जो भी मेरे प्रैक्टिस में आके दे रहे थे उनको लग रहा था कि हाईवे पे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, इतनी गंदी तरीके से राइट साइड पूरी डैमेज हो गई। जस्ट एयर बैग निकलने से पहले 1 मिली सेकेंड्स का फर्क था, वरना एयर बैग बाहर आ जाता। इतनी गंदी तरीके से गाड़ी वो हुई। तो पूरा दिन मैं परेशान, मैं रोऊँ। फिर मैंने जहाँ से गाड़ी ली थी फाइनेंस वालों से, उसको मैंने मैसेज किया, चांदनी को मेल किया, वो उस दिन छुट्टी पे थी, वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। मुझे पता नहीं था, फर्स्ट टाइम गाड़ी बायर, कुछ नहीं पता इंश्योरेंस वालों से कैसे क्लेम करना है, क्या करना है। पूरा दिन रोए जाऊँ, मैं बोलूँ गुरुजी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मुझे नहीं पता गुरुजी ये क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुजी। और मैं रोए जाऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा विश्वास टूट गया गुरुजी से, आज तो सब खत्म हो गया, मेरी गाड़ी ठुक गई, ज़िंदगी उथल पुथल हो गई, मैं कैसे इसको कराऊंगी। अभी मेरा इंश्योरेंस भी स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले ही, क्योंकि अगले साल सब अप हो जाएगा मेरा इंश्योरेंस का क्लेम, सब कुछ ऊपर चला जाएगा। वो तो छोड़ो, अभी गाड़ी ठीक कैसे होगी। फिर मैंने इधर फ़ोन मिलाऊँ, पूरा दिन परेशान, काम पे भी परेशान, सब मुझे देख के कह रहे हैं परेशान मत हो जाएगा, आप पेशेंस रख, गाड़ी बहुत ज़्यादा डैमेज है, शायद इसको राइट ऑफ ही करना पड़ेगा, गैप इंश्योरेंस है तेरे पास तो उनको बात करो, राइट ऑफ करिए, गाड़ी ठीक नहीं होगी, बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। मतलब मानेंगे, मतलब एक रॉड से पार्क करते हुए इतनी गाड़ी लग सकती है, जस्ट अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई उस दिन। मैंने हर जगह फ़ोन मिलाया, फिर मैंने माइनर डैमेज का वो कवर लिया हुआ था प्रोटेक्शन वालों का, उनको मैंने फ़ोन किया, पर वो माइनर डैमेज तो था नहीं। उन्होंने कहा कि पिक्चर्स भेजिए, मैंने पिक्चर्स भेजी, वो कहते ये तो आपको इंश्योरेंस के थ्रू ठीक कराना पड़ेगा, और टोयोटा यहाँ से कराओगे हमारे पास तो हमें तो 1 महीने का वेट है, 1 महीना आपको गाड़ी यहाँ रखना पड़ेगा, हम मई में ठीक करेंगे, अभी हम ठीक नहीं कर सकते। मैंने कहा मम्मी पापा ने अगले महीने आना है, अप्रैल में, मैं तो इसीलिए सोचा था कि मम्मी पापा आएंगे, मम्मी पापा के साथ इधर उधर घूमना फिरना ईजी हो जाएगा गाड़ी के साथ। तो मेरा सब चौपट हो गया। अब तो वो कह रहे हैं, टोयोटा वाले कह रहे हैं गाड़ी दोगे तो हमारे पास अभी पार्ट्स नहीं है, हम जापान से मंगाएंगे, जो आपका पार्ट है अगर रिपेयर भी हुआ तो विदिन 1 मंथ के बाद हम स्टार्ट करेंगे काम। मई में आप गाड़ी यहाँ डिपॉजिट करोगे, उसके बाद हम गाड़ी ठीक करना स्टार्ट करेंगे। अब मई में तो मम्मी पापा ने चले जाना था। मैंने कहा ये तो क्या ही हो गया गुरुजी, ये तो बिल्कुल ही मेरा ठप हो गया, मैं तो क्या ही करूँ, रोए जाऊँ। फिर मैंने उधर गाड़ी में जो नंबर लिखा होता है आपका ब्रेकडाउन कवर, उनको फ़ोन किया नंबर देख के, तो वो ब्रेकडाउन वाले कहते हैं आप अभी तो जस्ट गाड़ी कल ही लेके आई है, वो कहते हैं आपको तो अभी वो स्टार्ट ही नहीं हुआ कवर, टाइम लगता है ना स्टार्ट होने में, क्योंकि किसी और की गाड़ी थी, वो ट्रांसफ़र होगा मेरे नाम पे, टाइम तो लगती है चीज़ें, सेकेंड डे ये काम हो गया। तो मेरा तो बिल्कुल विश्वास ही हिल गया। कोई बात नहीं, अब गाड़ी ऐसी हो गई थी, आप मानेंगे कि इतनी वो हो गई थी कि नीचे जब मैं गाड़ी चलाते हुए ना, अब गाड़ी आवाज़ आ रही थी ठप 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 ठप, जैसे रोड पे कुछ टच हो रहा है। और 23 मार्च को मेरी बेटी का बर्थडे भी था, तो हमने सोचा था कि 23 मार्च को स्कूल से आएगी तो हम जाके कहीं घूम फिर आएंगे, डिनर कराएंगे। अब गाड़ी ऐसे ठुकी में हम क्या ही लेके जाते, मेरा और भी मूड ख़राब हो गया कि अब तो वापस हम बस वाले हो गए, अब रात को काम से आके बसों पे थोड़ी ना छोटे छोटे बच्चों को लेके जाऊंगी। बिल्कुल रोना धोना, डिप्रेस्ड। फिर रात को वापस जैसे गाड़ी घर तो लेके आनी थी, जैसे तैसे मैंने ऑन करी, धीरे धीरे चला कर। उस दिन इतनी बारिश हो रही थी, इवनिंग में इतनी बारिश, पूरा बादल, जैसे मैं जैसे रो रही हूँ वैसे लग रहा था भगवान भी मेरे साथ रो रहे हैं। मैं भी रो के जैसे तैसे गाड़ी चला के आ रही थी, धीरे धीरे आने लगी। इतनी बारिश, मतलब रास्ते में आपको मानेंगे इतनी तेज़ बारिश, कुछ दिख ही नहीं रहा आसपास, और मेरी गाड़ी कर रही आवाज़, ठक 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 ठक, गाड़ी चली नहीं रही।
धीरे धीरे चला के जैसे तैसे करके, और वो डोर मेरा पूरा डैमेज ऐसे हो गया कि डोर राइट साइड ड्राइवर साइड डोर खुल ही नहीं रहा, हल्का सा खुल रहा, पूरा पिचक गया डोर भी। राइट साइड तो पूरी कंप्लीटली डैमेज, सामने से बोनट डोर सब कुछ, लाइट सब कुछ गया, गॉन, एवरीथिंग गॉन, कंप्लीटली डैमेज। तो फिर वो राइट साइड दरवाज़ा ड्राइवर डोर भी नहीं खुल रहा था, जैसे तैसे खुल के अंदर घुसी, गाड़ी चलाना स्टार्ट किया, ठप 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 आवाज़ करते करते, इतनी तेज़ बारिश, कुछ नहीं दिख रहा, धीरे धीरे मैं आ रही हूँ, रोए जा रही हूँ, गुरुजी से सवाल पूछे जा रही, गुरुजी मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, वाई मी, क्या गलती हो गई गुरुजी? एक्सीडेंट भी नहीं हो, किसी के साथ ठुकी भी नहीं है, पार्किंग करते करते इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो गया मुझसे, कैसे हो गया, कैसे कैसे कैसे? मैं अपने आप को गिल्ट में ले आई बिल्कुल कि मुझे तो गाड़ी लेनी ही नहीं चाहिए थी, आई डोंट डिज़र्व टू ड्राइव, मुझे तो गाड़ी चलानी ही नहीं आती है, आई डोंट डिज़र्व टू ड्राइव, मैं गाड़ी चलाने लायक नहीं हूँ, मैंने गाड़ी ली क्यों, अपनी मुसीबत ही कर ली गाड़ी लेके। करते करते मानेंगे, मैं हैरो एंड व्हील स्टोन से, बूशी से निकली, हैरो एंड व्हील स्टोन से मैं अपने घर जा रही थी। वो यूजुअली मेरा रास्ता नहीं है, बूशी से जब मैं घर जाती हूँ यूजुअली मेरा हैरो व्हील स्टोन वाला रास्ता नहीं है, मैं अलग रास्ते से कट हो जाती हूँ। उस दिन पता नहीं क्या हो गया, इतनी बारिश हो रही थी, मैं हैरो एंड व्हील स्टोन से निकलने लगी, और अचानक से मुझे बारिश में जब कुछ दिख नहीं रहा, एक पेट्रोल पंप के साइड पे गराज दिख गया, और इतनी बारिश में आप मानेंगे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, गुरुजी ने अपने आप ही स्टीयरिंग घुमा दिया और गराज में घुसा दिया। और गराज में जैसे ही मैं लेके गई, वो बंदे बहुत अच्छे थे, यूरोपियन बंदे थे, एक लेडी थी और एक आदमी था, उन्होंने देखा, कहते ये क्या कर दिया आपने, गाड़ी कहाँ ठोक दी आपने, M25 पे हाईवे पे एक्सीडेंट करके आए, इतनी तेज़ गाड़ी आपने लगा दी। मैंने कहा नहीं, ये तो मैं पार्क करते करते, कहते अनबिलीवेबल, लग नहीं रहा अपनी गाड़ी वहाँ लगाई है, कहते इसका तो बहुत खर्चा आएगा। मैंने कहा कितना? कहते ये तो ठीक करने में मिनिमम 6,000 आएगा, आपको इंश्योरेंस के थ्रू ही जाना पड़ेगा, इंश्योरेंस के बिना तो आप प्राइवेटली थोड़ा ना कराओगे इतना महंगा, और आपको गाड़ी भी कितने टाइम के लिए छोड़नी पड़ेगी हमें नहीं पता। और मैंने कहा फिर इंश्योरेंस वालों को, मैंने कहा फिर ठीक है, वहाँ जैसे तैसे दिखाया, उसने बताया। फिर मैं घर आई, अगले दिन भी परेशान, इंश्योरेंस वालों को क्लेम किया मैंने, इंश्योरेंस वालों को फ़ोन किया, उन्होंने कहा ठीक है, सब कुछ ठीक है, उन्होंने किया, काम शुरू करते हैं, उन्होंने कहा हम कवर देंगे कार का, मतलब दूसरा ये गाड़ी पिक करके हम दूसरी आपको कार देंगे, जब तक आपका ये गाड़ी सॉर्ट नहीं होती, हम देखते हैं कौन सा मैकेनिक आपके एरिया के आसपास अवेलेबल है, हम उनको बोलेंगे, वो आप गाड़ी पिक करेंगे, साथ में आपको दूसरी कार दे जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, चलो कुछ तो सॉर्ट हुआ, ठीक है। फिर अगले मेरी बेटी का बर्थडे था, इसी टूटी गाड़ी में हमने हिम्मत करी, और इसी टूटी गाड़ी में ड्राइवर डोर खुल नहीं रहा था, हम तब भी गए। गुरुजी ने मतलब ये कहा कि चाहे तेरी गाड़ी टूटी है, चाहे तेरे पर जितने कष्ट हैं, सेलिब्रेशन रुकनी नहीं चाहिए। हम गए, हम बढ़िया से होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए, बढ़िया सी पार्टी करी, मैं और मेरी दोनों बेटियां, केक कटिंग, बढ़िया हमने खाना ऑर्डर किया, उसी गाड़ी में गए, उसी गाड़ी में बर्थडे सेलिब्रेट करके केक वेक लेके हम वापस आए। गुरुजी ने कहा कि कुछ भी हो, काम कुछ नहीं रुकने, चाहे जितनी भी तकलीफें हो, कुछ भी काम तेरा कुछ भी नहीं रुकना। ठीक है। फिर अगले दिन मैं इंश्योरेंस वालों के साथ लगी हुई हूँ, दिन बीते जा रहे हैं, इंश्योरेंस वाले कहते, उनका कॉल आया कि हमने टेक्नीशियन आपके आसपास हमने देखा है, पर वो आपकी गाड़ी लेने को कोई रेडी नहीं है। मैंने कहा ये क्या दिक्कत है, गाड़ी लेने को रेडी नहीं है? कहते जब तक गाड़ी कलेक्ट नहीं होगा तब तक हम आपको दूसरी कार दे नहीं सकते। मैंने कहा अच्छा ये क्या बात है, गाड़ी कोई ले नहीं रहा, कोई लेने को तैयार नहीं है। फिर इन बिटवीन मैं 2-3 दिन बीत गए थे, उसी गराज से उसी लेडी का फ़ोन आता है, कहती आपकी गाड़ी ठीक हुई? मैंने कहा नहीं ठीक हुई। वो कहते सारे इंश्योरेंस वाले ऐसे ही करते हैं, वो आपकी गाड़ी लेंगे ही नहीं, वो लेंगे तो वो जाके कहीं डंप कर देंगे, क्योंकि अभी पार्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, वो आपकी गाड़ी काफ़ी टाइम तक वहीं पड़ी रहेगी, कुछ ठीक ही नहीं होगा, वो आपको शायद कवर के लिए कार भी दे दे दूसरी, पर ये गाड़ी इंश्योरेंस वाले लेते हैं तो आप मानेंगे नहीं, 2 महीने तो कहीं नहीं गई आपकी गाड़ी, उन्हीं के पास पड़ी रहेगी, वो अपने हिसाब से कहीं से भी लंदन में ठीक नहीं कराएंगे, लंदन के आउटसाइड जाके कहीं से ठीक करेंगे, जैसे सस्ते में होगा और उनके पैसे बचेंगे। मैंने कहा अच्छा ये सीन है। वो कहती आप गाड़ी यहाँ से ठीक करा लो, मैं इंश्योरेंस वालों से बात करती हूँ, हम यहाँ से इंश्योरेंस क्लेम कर लेंगे। मैंने कहा गाड़ी वहाँ से ठीक कराऊंगी तो कितना टाइम लगेगा? वो कहते मैं टोयोटा वालों से बात कर ली, आपके सारे पार्ट्स अवेलेबल है, मैं करवा दूँगी आपकी गाड़ी जितनी जल्दी हो सके। टाइम तो लगेगा इसमें भी, उसने कहा हम तो भी इमीडिएटली नहीं कर सकते, टाइम तो लगेगा, पर आप गाड़ी यहाँ दे दो। मैंने कहा ठीक है, गाड़ी यहाँ दे देती हूँ। फिर मैंने जाके गाड़ी वहाँ पे गराज में, जो उस दिन गुरुजी जहाँ मोड़ी थी, जहाँ गाड़ी बारिश में, मैंने वहाँ जाके गाड़ी दे दी। और आप मानेंगे, मैंने गाड़ी दी अराउंड 24 मार्च को, और 4 अप्रैल को मेरे मम्मी पापा ने आना था, जहाँ मुझे टोयोटा वालों ने बोल दिया कि गाड़ी आपकी मिनिमम 1 महीने
से पहले तो ठीक हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास पार्ट नहीं है आपको यहाँ, और लेबर भी नहीं है, आपको यहाँ गाड़ी छोड़नी पड़ेगी और मिनिमम 2 महीने बाद गाड़ी मिलेगी। सेम विद द इंश्योरेंस कंपनी, वो भी यही कह रहे थे हमें कोई टेक्नीशियन नहीं मिल रहा, कोई आपकी गाड़ी लेने को तैयार नहीं है, हमें गाड़ी आपकी नहीं करा सकते, आपको मतलब पता नहीं कितना टाइम लगेगा, वी आर नॉट श्योर अबाउट द टाइम लिमिट। हम गाड़ी ले लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन हमें टाइम का नहीं पता, इंश्योरेंस वालों को भी टाइम का नहीं पता था। गराज जहाँ मैंने गुरुजी ने गाड़ी मुड़वाई थी, गराज वालों ने ली गाड़ी, उन्होंने इंश्योरेंस वालों से करा काम, सब कुछ किया, उन्होंने पार्ट्स भी ऑर्डर करवाए मेरी गाड़ी के। और आप मानेंगे संगत जी, मेरी मम्मी पापा ने 4 अप्रैल को आना था, और 4 अप्रैल से पहले 4 अप्रैल इवनिंग में, मम्मी पापा की फ़्लाइट रात की थी, इवनिंग में गाड़ी रेडी थी गराज में। विद इन लेस दैन अ वीक गाड़ी ठीक करा दी गुरुजी ने। मुझे तो समझ ही नहीं आया हुआ क्या। इन जो मेरे गराज वाले, मतलब गुरुजी ने जहाँ गराज में मुड़ाई गाड़ी, बारिश में, अंधेरे में, जहाँ आसपास कुछ नहीं दिख रहा, अपने आप गुरुजी ने गाड़ी मुड़वाई। वहाँ गुरुजी ने गाड़ी ठीक करानी थी, इसलिए मुड़वाई, वरना वहाँ ना मुड़ती तो वहाँ कहीं से गाड़ी ठीक नहीं हो सकती थी। और ये गराज मुझे पता भी नहीं इस गराज के बारे में। मैं अपने, जब वो गाड़ी मैं वहाँ दी थी तब मेरे कलीग्स ने मुझे बताया वन ऑफ द बेस्ट गराज है यहाँ आपके हैरो में, इनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। और मुझे तो, मैंने तो न्यू टाइम बायर, फर्स्ट टाइम गाड़ी चला रही, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं गराज का। गुरुजी का फिर मैसेज आता है कि तू चिंता ना कर, मैं तुझे इंडिपेंडेंट बना रहा, इंडिपेंडेंट, सब कुछ तू अपने पैरों पे करेगी, सब सिखा रहा। तो गाड़ी ठुकी तो सब मेरे अच्छे के लिए, कि मैं सब सीख रही हूँ। और वो जो गराज वाले, वो भी शॉक्ड, कह रहे ऐसे तो कभी होता ही नहीं। आप मानो कि जनवरी से हमारे पास गाड़ी पड़ी हुई है अलग अलग, आप देखो इतनी, या तो इंश्योरेंस वाले नखरे करते हैं, इंश्योरेंस क्लेम क्लियर नहीं होता, या तो पार्ट्स नहीं मिलते, अभी तक गाड़ियाँ ठीक नहीं हुई। आपके विद इन अ वीक, उसको लेडी खुद ही इतनी सरप्राइज थी जो वहाँ गराज की मैनेजर थी, कहती कई बार लड़के नहीं होते ठीक करने वाले, आपकी तो हमें समझ ही नहीं आया विद इन अ वीक कैसे गाड़ी ठीक हो गई, हमें ही नहीं समझ आ रहा। कह रही हमें ही नहीं, हमने कोशिश, कह रही हमें समझ नहीं आ रहा, आपसे आई पहले आई गाड़ियाँ अभी तक पड़ी हुई हैं, अभी या तो उनका इंश्योरेंस अटका हुआ, या तो पार्ट्स नहीं मिल रहे, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम है। आपकी गाड़ी हमें ही नहीं पता, हमने जैसे ही आपकी गाड़ी के लिए पार्ट्स ऑर्डर किए, विद इन नेक्स्ट डे पार्ट्स आ गए। जय गुरु जी। हमें जैसे ही इंश्योरेंस वालों से बात की, और मेरी इंश्योरेंस, जहाँ से मैंने इंश्योरेंस ली थी गाड़ी की, कोई बहुत फेमस नहीं है, वो मैंने ऑनलाइन देखी थी, कंपेयर मार्केट से, सबसे सस्ती वाली थी, मैंने वही ली थी। वो भी मेरे लिए इवन एक्सपेंसिव ही था इस टाइम, फर्स्ट टाइम गाड़ी, न्यू ड्राइवर थी। तो क्लेमेंट्स जो कितना पॉपुलर नहीं है, कहते हमें तो पता भी नहीं आपने कौन से इंश्योरेंस, फर्स्ट टाइम हम इस इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम कर रहे थे, उन्हें बाकी इंश्योरेंस कंपनी तो इतना तंग करती है, क्लियर नहीं करती क्लेम, और कहती है आपकी इंश्योरेंस कंपनी विदाउट डाउट पता नहीं क्या, विद इन 1 डे उन्होंने सब कुछ क्लेम कर दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया, और कोई काम रुका ही नहीं आपका। जय गुरुजी। ये तो खाली, अब मैं क्या बोलूँ उसको, कि ये तो गुरुजी करा रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी भी क्या करेगी, टोयोटा वाले भी क्या करेंगे, आप भी करेंगे, सब गुरुजी ने कराया है। गुरुजी को पता था गाड़ी ठीक करानी है, इसके मम्मी पापा ने ना उससे पहले गाड़ी देना है ताकि कोई दिक्कत ना हो। और संगत जी, मैं अगले दिन अपने क्लिनिक गई, एक पेशेंट आया सुबह, फर्स्ट पेशेंट इन द मॉर्निंग, वो 30 ईयर्स का, मेरे एज का था, 32 to 33 ईयर्स का पेशेंट था। ही वॉज अ यंग पेशेंट, मेरे साथ आया वो, सुबह पेशेंट आया, चल नहीं पा रहा। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, यू आर नॉट लुकिंग वेल, यू केम 6 months अर्लियर फॉर योर डेंटल चेकअप एंड हाइजीन, यू आर फिट एंड फाइन, व्हाट हैपेंड, व्हाई यू आर स्ट्रगलिंग विथ योर पोस्चर एंड वॉकिंग। सो ही सेड आई डोंट नो, नथिंग हैपेंड, लाइक I don't know what happened. Few weeks ago, I was just getting ready for work, and it was raining heavily, and I just stepped out from my house, and I fell down so badly that I injured my hip, and it was so badly injured. I went to the hospital in A&E, in emergency, and the doctor said we need to replace your hip with putting the hip, we just replace the complete hip with putting the rods in. I was like, what? Because I don't know what happened all of a sudden. Now I couldn't walk. It's just I started recovering. I'm trying to walk with I'm just trying to learning walking again. I've been off for work since last few months, since I fell down. I'm struggling. I couldn't go to work as well. I'm just on the verge of losing my job now, and I'm unable to walk. I have
taken so many physiotherapy classes. I'm just trying to go back to the routine, to try to stand, learn, walking and everything. जय गुरुजी, मुझे अपना आंसर मिल गया। मैं तो वो पेशेंट किया, फिर मैंने गुरुजी को कहा, जय गुरुजी, मेरे ऊपर मुझे लगता है इतना बड़ा कष्ट था, शायद कोई मेजर एक्सीडेंट जिसमें शायद मेरे हाथ पैर टूट जाने थे, और मैं एज अ डेंटिस्ट मेरा हाथ टूट जाता तो मैं क्या ही काम करूँगी। ना मैं काम पे जाना था, ना मुझे सैलरी मिलती, कितने दिन वो छुट्टी दे देंगे हॉस्पिटल में, और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और आई एम सेपरेटेड, डिवोर्स्ड, कौन देखेगा बच्चों को। मतलब गुरुजी ने इतना बड़ा जो कष्ट था वो गाड़ी पे ले लिया। हाँ संगत जी, एक और बात मुझे याद आई, जो मुझे गाड़ी मिली जिस दिन मैं गाड़ी लेने गई, उस दिन गाड़ी का नंबर मैंने देखा, और गाड़ी का नंबर LM70OFC, 7 नंबर की गाड़ी। मतलब ये जो गाड़ी थी गुरुजी की ब्लेस्ड गाड़ी थी, 7 नंबर गुरुजी का नंबर, गुरुजी की ब्लेस्ड गाड़ी। इवन उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ जिस घर में मैं रह रही हूँ उसका नंबर भी 133 है, शायद वो रेंट का है लेकिन ये गुरुजी का घर है। 133 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 7, मतलब ये घर भी गुरुजी का ब्लेस्ड, और ये गाड़ी गुरुजी की ब्लेस्ड गाड़ी है जिसने मुझे बचाई। शायद बहुत बड़ी विपदा आई पड़ी थी, बहुत बड़ा कोई एक्सीडेंट आया पड़ा था, मुझे नहीं पता संगत जी क्या होना था मेरे साथ। शायद बचती, शायद ना बचती, शायद मौत के मुंह से बाहर आई हूँ। हाथ पैर टूट जाने थे, काम पे वापस ना जा पाती, पैसे कैसे कमाती, काम पे नहीं जाती, बच्चे कौन देखता, मैं हॉस्पिटल में चले जाती, बच्चे रुल जाने थे। गुरुजी ने कितना बड़ा कष्ट मेरे ऊपर जो आना था, मेरी फैमिली पे जो आना था, वो गुरुजी ने अपनी ब्लेस्ड गाड़ी पे दे दी, और वो गाड़ी ने वो, और मेरा कोई ऐसा एक्सीडेंट भी नहीं हुआ जिसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ये दोनों इंश्योरेंस पार्टीज इन्वॉल्व हुई, जिसमें कि ज़्यादा टाइम लग जाता है इंश्योरेंस क्लेम करने में, सब कुछ करने में, और कोई किसी दूसरे बंदे को हार्म नहीं हुआ मेरी गाड़ी से। ना कोई ऐसा एक्सीडेंट होता जहाँ कोई और किसी को हार्म हो जाता, पुलिस केस हो जाता, वो तो और वर्स हो जाता, या मेरे पे कोई एक्सीडेंट होता कि मुझे कुछ हो जाता, वो तो बहुत ही। गुरुजी ने मतलब इतना स्मूथली कर दिया, गुरुजी ने मुझे आंसर दे दिया, देख कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने ऐसे गाड़ी पे ही निकाल दिया। गाड़ी ने अपने ऊपर ले लिया, गाड़ी डैमेज हो गई तो क्या हो गया, गाड़ी ठीक भी तो होके आ गई, क्या हो गया, ठीक होके आ गई, थोड़े पैसे लगे कोई बात नहीं, 1000 पाउंड एक्स्ट्रा लगे मेरे, कोई बात नहीं, क्या पता वो 1000 पाउंड के मेरे 10,000 पाउंड लगने थे, मेरी तबीयत ख़राब हो जानी थी या कुछ और अनहोनी हो जानी, 10 के 20 लगने थे, क्या पता था, उतने तो मेरे पास थे भी नहीं। गुरुजी ने वो छोटा करके निकाल दिया। 10% कहते हैं ना गुरुजी, हमें अपने गुरुजी 90% अपने ऊपर ले, 10% हमें भोगने होते हैं, क्या पता 10% मैंने भोगे, 90% गुरुजी ने ले लिया, अपनी ब्लेस्ड गाड़ी से ले लिया। क्योंकि वो मेरी गाड़ी ठुकी भी इतनी गंदे तरीके से थी कि कोई भी दिख रहा था कहता ये तो एक मेजर एक्सीडेंट है, छोटा एक्सीडेंट है ही नहीं। तो गुरुजी की ब्लेस्ड गाड़ी, 7 नंबर की गाड़ी ने मुझे बचा लिया, मुझे मेरे आंसर्स मिल गए विद इन अ वीक, मुझे समझ आ गया, और आई वॉज जस्ट सरप्राइज। और फिर उसके बाद हमें स्कॉटलैंड जाने का प्लान था, मम्मी पापा आएंगे, लॉन्ग बैंक हॉलीडे वीकेंड था, मैंने कहा मैं स्कॉटलैंड लेके जाऊँगी। और फर्स्ट टाइम आई वॉज एवर ड्राइविंग लॉन्ग ड्राइव कर रही थी मैं फर्स्ट टाइम, तो मुझे बड़ा डर लग रहा था। और मेरा भाई कह रहा था, वो थोड़ा गुरुजी को मानता नहीं है, जब मेरी गाड़ी लगी थी तो मेरा भाई कहता कि वो इतना फॉलोवर नहीं है, वो है ही नहीं, रिलीजियस ही नहीं है, वो है ही नहीं। तो उसने कहा कि देख तेरी गाड़ी अगर अभी, जिस दिन मेरी गाड़ी लगी थी कहता तेरी गाड़ी तो अभी 2 महीने आएगी नहीं, तो भूल जा, मम्मी पापा को कहीं लेके जा सकती है, स्कॉटलैंड वॉटलैंड भूल जा, सब कैंसिल कराते गए, तेरे पैसे बर्बाद। कहता अच्छा ठीक है, अगर स्कॉटलैंड जाने से पहले तेरी गाड़ी आ जाएगी तो मैं गुरुजी को मान लूँगा। मैंने कहा ठीक है। स्कॉटलैंड क्या, गुरुजी ने तो मम्मी पापा जिस दिन लैंड में उसी दिन ही दे दी गाड़ी, मम्मी पापा लैंड 1 मिनट नहीं लेट किया। मैंने कहा देख अब मानता है नहीं मानता, पर वो फिर भी ऐसा ही है, जब गुरुजी ने उसे अपनी तरफ करना होगा अपने आप कर लेंगे, वो ऐसा ही। फिर उसके बाद मैं स्कॉटलैंड गाड़ी चला के गई, इतनी स्मूथली गाड़ी गई, और आप मानोगे मम्मी 1.5 महीने रही हैं, 1.5 महीने में गुरुजी ने मुझसे, मैंने 3000 माइल में गाड़ी चलाई थी, 3000 माइल में गाड़ी मुझे मिली थी, और अब मेरी गाड़ी 7000 माइल के अराउंड चल चुकी है। मतलब 4000 माइल्स मैंने 1.5 महीने में गाड़ी चला ली। हम स्कॉटलैंड गए, यहाँ से हम गए ग्लासगो, वहाँ से गए
लॉच नेस, हाईलैंड्स, फिर वहाँ से गए एडिनबरा, वापस आए। फिर उसके बाद मैं 2-3 बार गाड़ी चला के लेस्टर गई हूँ अपने भाई के पास। फिर मैं यहाँ से मम्मी पापा को लेके गई हूँ घुमाने के लिए बॉर्नमाउथ बीच, वो भी 2 घंटे दूर है। फिर उसके बाद मैं लेके गई हूँ स्टोनहेंज। मतलब जितनी मुझसे गाड़ी चलवानी थी ना, गुरुजी ने कहा इसका पूरा मैंने ड्राइविंग परफेक्ट कर देना है इसके मम्मी पापा के होते हुए, क्योंकि अकेले चलाऊंगी, डर डर के चलाऊंगी। 1.5 महीने में गुरुजी ने मुझसे इतनी गाड़ी चलाई, डेली कहीं ना कहीं जाना मम्मी पापा को ले। गुरुजी ने कहा पूरा हाथ साफ कर ले तू, जितना करना है हाथ साफ कर ले। और आज मैं विद इन 1.5 मंथ, आज मैंने मार्च में मिली थी गाड़ी, अप्रैल से चला रही हूँ, अब मई आई है, अब मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई गाड़ी चलाने में, डर ही नहीं लगता। इतनी गाड़ी 4000 माइल मैंने 1.5 महीने में चला लिया। गुरुजी ने इतनी गाड़ी चलवा ली मुझसे, इतनी गाड़ी चलवा ली, आप पूछो मत। और मेरे मम्मी पापा ने आना था फर्स्ट टाइम आफ्टर माई मैरिज। मेरे मम्मी पापा मेरे पास आए रहने। और जब गाड़ी मैंने चलाई इतने टाइम, बहुत गलतियाँ हुई, गलत पार्किंग, कई बार मुझे नहीं पता था, फर्स्ट टाइम चला रही हूँ गाड़ी, तो बहुत मिस्टेक्स भी हुए, फाइन भी आई। पर मेरे गुरुजी कोई बात नहीं, गुरुजी कह रहे सीख, लर्न कर, इंडिपेंडेंट बन, फाइन आ रहे कोई बात नहीं, सीख। अब मेरी 2 बार ओवर स्पीडिंग की टिकट आ चुकी है, उसके लिए कोर्स बुकड है, गुरुजी वो भी कर देंगे। उसके बाद अब मैं बहुत ध्यान से चलाती हूँ। तब मुझे इतना पता नहीं था, रोड वर्क्स हो रहे थे, 50 की स्पीड थी, मैंने 60 पे चला दी, आ गया टिकट। एक जगह 30 की स्पीड थी, 36 पे ले गई, सुबह काम के लिए लेट हो रही, आगे टिकट। और 3 बार मेरी पार्किंग गलत। मॉरिसन में 2 आवर्स की पार्किंग फ्री होती है, तो मैं 2 आवर 10 मिनट हो गया, तो उनकी टिकट आ गई कि ओवर स्टे हो गया, तो अब भरो 60 पाउंड के। हीथ्रो जिस दिन फर्स्ट डे मम्मी पापा को लेने गई थी, मैं ड्रॉप अप जोन से मम्मी पापा को पिकअप किया था, मुझे नहीं पता था, फर्स्ट टाइम मैं न्यू ड्राइवर थी कि ऑनलाइन पहले से बुक करना होता है, ड्रॉप अप जोन पे बिना उसके चलेगी आई टिकट। बहुत पैसे, जब मम्मी पापा आए ना 1.5 महीना, मेरे बहुत पैसे ऐसे निकले हैं, बहुत पैसे। फिर एक बार कहीं और भी थी, वो भी रॉन्ग पार्किंग, उसकी एक टिकट आई। 3 बार मेरी रॉन्ग पार्किंग की टिकट आई। और इन बिटवीन जब मेरी गाड़ी ठीक होने गई थी, तब मुझे गैराज वालों ने भी कार दे दिया था कवर में, तो वो गाड़ी लेके भी मैं एक बार वहाँ गई थी LD, वहाँ पे भी मैंने पार्किंग करी थी 2 घंटे। फिर उसके बाद गाड़ी रजिस्टर करना होता है, वो वहाँ मशीन चल नहीं रही थी, फिर पता नहीं उसके बाद भी उन्होंने टिकट दे दी, ठीक है, वो भी एक टिकट उस गाड़ी के साथ थी। मतलब बहुत, मम्मी पापा आए, ये शायद मेरी लाइफ के सबसे हार्डेस्ट टाइम था जब मम्मी पापा मेरे पास आए, जब गुरुजी ने मुझे गाड़ी चलानी सिखाई, पूरा इंडिपेंडेंट बनाया, गलतियां भी करवाई। और प्लस मैं शुरू से ना पैसे बहुत खर्चती हूँ, मैं कमाती हूँ, पैसे खर्चती थी, कुछ सेव करना मैं सीख ही नहीं रही थी। ये जो टाइम पीरियड था ना, गुरुजी ने मुझे ऐसे कर दिया कि मुझे पेनी पेनी की अहमियत पता चल गई, क्योंकि तब मम्मी पापा आए हुए थे और तब इतने इंसिडेंट्स हो रहे थे ना मम्मी पापा के होते हुए यहाँ पे, कभी टिकट आ रही है पार्किंग की, कभी ओवर स्पीडिंग, कभी ये फालतू के खर्चे रोज हो रहे हैं, और मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं बच रहे। और उससे पहले मेरे कलीग ने मुझसे पैसे मांगे, उसकी थोड़ी फाइनेंशियल ठीक नहीं था, उसने मुझे 200 मांगे, मैंने 500 दे दिए। आई वॉज लाइक स्पेंडिंग मनी लाइक दिस कि नहीं, जाओ, बोलना नहीं चाहिए, गुरुजी ने कहा। पर मैं वैसे इन जनरल बता रही हूँ, मेरी ये आदत है, गए शॉपिंग करने, 100 पाउंड की चीज़ें उठा के लिया, बच्चों के कपड़े ले रही हूँ तो लिए जा रही हूँ, बहुत फालतू खर्चे, मुझे चीज़ आ ही नहीं रही थी, पैसों पे कैसे कंट्रोल करना है। मम्मी पापा के रहते हुए गुरुजी ने मुझे वो भी लेसन दे दिया। मेरा इतना हार्ट टाइट हो गया, आई हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ब्रदर कि तू मुझे दे उधार पैसे, मैं तुझे वापस दे दूंगी। भाई मेरा तो अकाउंट ही खाली हो गया। एक दिन क्या हुआ, हम लेस्टर गए, आप मानेंगे मेरे अकाउंट में शायद 30 पाउंड पड़े थे, मुझे लग रहा था अभी सैलरी आएगी 20 तारीख को, चल कोई बात नहीं, पेट्रोल फुल है, लेस्टर होके आते हैं, कोई बहुत ज़रूरी काम था। तो आप मानेंगे, मैं लेस्टर से आई, हम घर की चाबी की लेके जाना भूल गए, उस दिन भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, अब की लेके जाना भूल गए, अब घर की चाबी कैसे, अब घर तो चाबी अंदर रह गई, अब तो बड़ी दिक्कत हो गई। तो फिर मैंने ऑनलाइन फ़ोन किया, वो कहते लॉक स्मिथ वालों को, वो कहते हम आके खोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, विद इन हाफ एन आवर हम आ जाएंगे। और फ़ीस उनकी तब ऑनलाइन, मैंने पूछा नहीं उनसे, फ़ीस मैंने ऑनलाइन देखी थी, 35 पाउंड कह रहा था, तो मैंने कहा ठीक है, रीज़नेबल है, कोई बात नहीं। 40 तक मेरे अकाउंट में पड़े थे, मैंने कहा हो जाएगा, अभी लेस्टर से आ जाते, रात को कॉल कर लेंगे। अब मुझे ये नहीं पता था कि रात को आने के बाद 12 बजे के, तब मैं काम से आके, हम लेस्टर गए थे, अराउंड 6 o'clock हम निकले लेस्टर, काम था, हम फटाफट करके रात के 12 बजे तक हम घर आए। मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि ये मेरी गलती है, मुझे पूछना चाहिए था।
फ़ोन करने के टाइम कि एक तो आपके चार्जेस क्या हैं, और रात के 12 बजे के बाद टाइम चार्जेस चेंज हो जाते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं आई घर में, मैंने उनको कॉल किया, वो आया बंदा, कहता रात के 12 बजे तो आपको पता है एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे 60, और चाबी खोलने के मैं लूँगा 200 पाउंड, मतलब 260 पाउंड और प्लस VAT मिला के 280 पाउंड का बिल है आपका, आप पहले पे करो फिर मैं चाबी खोलूँगा आपकी। मैं तो सिर पे हाथ रख के नीचे बैठ गई, गुरुजी क्या करूँ गुरुजी, मम्मी पापा को से थोड़ी ना मांगूंगी पैसे, वो यहाँ घूमने आए हैं और 12 बज गए, भाई भी सो गया होगा, मेरे अकाउंट में तो 40 पाउंड पड़े हैं, गुरुजी क्या हो गया, गुरुजी बचाओ। इन बिटवीन मैं जब रास्ते में आ रही थी, गुरुजी ने मुझे थॉट दिया था कि तुझे जो पर्स का जो हमारा लेटर बॉक्स होता है ना, लेटर बॉक्स में गैप होता है, तो मेरे पर्स का जो वो है हैंडल है, उससे तो डाल के लेटर बॉक्स से खुल सकता है। पर मेरे बस घर पहुंचने से पहले वो थॉट आया, पर वो थॉट इतनी लेट आया कि वो बंदा आ चुका था ऑलरेडी घर पे, तो उसको तो पैसे देने ही थे। तो फिर पापा कहते कि मैं पे कर देता हूँ तो आप कर दीजिए, तो वो कहता नहीं, जिसके नाम पे घर है वही पे करेगा, क्योंकि उसकी डिटेल्स भरनी जानी है। तो फिर मैं फटाफट गाड़ी में जाती हूँ, गाड़ी के अंदर बैठ के अपने भाई को फ़ोन करती हूँ। गुरुजी ने मेरी लाज रख ली, इंस्टेंट वो फ़ोन उठा भी लेता है, इंस्टेंट वो फ़ोन उठा लेता है और इंस्टेंट पैसे मुझे 500 पाउंड ट्रांसफ़र करता है, मैं पे करती हूँ, घर की चाबी खुलती है, वो भी एक फ़ालतू खर्चा। मतलब एक एक पल मुझे गुरुजी ने इतना इतना एहसास दिलाया, एक एक पल की पैनी 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 की देख, पैसे की वैल्यू देख, कभी भी पैसे की ज़रूरत हो सकती है, इसलिए जब अकाउंट में पैसे होते हैं बेटा उसको उड़ाने नहीं है। ये सब गुरुजी जो मेरे फालतू पैसे खर्च हो रहे थे, पार्किंग पे, ओवर स्पीडिंग पे, इधर उधर जितने भी, गुरुजी मुझे लेसन दे रहे थे कि देख। और यही एक टाइम था जब मुझे पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब मम्मी पापा यहाँ थे। लेकिन गुरुजी की कृपा ऐसी रही 1.5 महीना, आप मानेंगे संगत जी कि मम्मी पापा यहाँ रहे, गुरुजी ने कमी भी कोई नहीं होने दी, चाहे पैसे थे नहीं थे, चाहे मैंने अपने भाई से मांगा। हमने खूब पार्टियां करी, हम खूब बाहर घूमे फिरे, डेली घूमे फिरे, खूब शॉपिंग करी, मम्मी पापा को जितनी शॉपिंग करानी थी मैंने कराई। इवन मम्मी पापा यहाँ पहले भी, मम्मी पापा को यूरोप टूर पे जाने का बहुत ज़्यादा मन था बहुत टाइम से। 2018 में, अराउंड 2016 में वो आए थे लास्ट यूरोप, तब मैं और मेरे भाई यहाँ नहीं थे, वो अपने आप इंडिया से बुक करा के आए थे और मेन यूरोप घूम के गए थे। तो उनको इस टाइम था कि अगर हम गए तो इतने टाइम बाद जा रहे हैं वापस यूके, तो हम वहाँ से यूरोप टूर के लिए शेंगन वीज़ा वो लगा के आए थे इंडिया से, तो उनको था कि हम ऑस्ट्रिया और एम्स्टर्डम ये जगह घूमनी है। तो वहाँ से भी इंडिया से बुक कराने की कोशिश किया। मेरे पापा ऑलमोस्ट रिटायर की एज में है, तो वहाँ पे 6-7 लाख मांग रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा था। तो पापा कहते नहीं, इतना तो मैं स्पेंड नहीं करूँगा अभी, रिटायरमेंट से पहले को बेकार है स्पेंड करना। तो मन भी बहुत, उन्होंने मुझे कहा, भाई को कहा, भाई ने देखा, वो उसने तो इंटरेस्ट नहीं लिया। गुरु मेरे मन में था कि नहीं, मम्मी पापा पहली बार आ रहे हैं, व्हेन आई एम अर्निंग आई शुड, मम्मी पापा के लिए इतना तो मेरा ग्रेटिट्यूड बनता ही है कि मम्मी पापा के लिए अभी पैसे नहीं तो क्या हुआ, कमाती तो हूँ, मैंने रखे नहीं सेव करके तो क्या हुआ, भाई से बोरो किए, किस भी किए, मैंने मम्मी पापा को यूरोप टूर पे भेजना है, गुरुजी आपने करना है। मैं चाहती हूँ कि मम्मी पापा जो 1.5 महीने यहाँ आए हैं, खूब घूमे, खूब फिरे, एक दिन भी उनका वेस्ट ना हो, सब कुछ परफेक्टली हो जाए उनके जाने से पहले। आप मानेंगे, टूर रडार से मैंने बहुत रीज़नेबल रेट पे उनका यूरोप टूर बुक कराया, और वो इतने बढ़िया से यूरोप टूर भी 10 दिन का करके आए, फ्लाइट टिकट सब कुछ मैंने कराया, चाहे मेरे पास पैसे थे नहीं थे, चाहे कहीं से बोरो किए, सब कुछ। स्कॉटलैंड का ट्रिप इतना बढ़िया हो गया, 4 दिन का, उसमें सारे एक्टिविटीज सब कुछ किया हमने, क्रूज सब कुछ किया, डिस्टिलरी विजिट सब कुछ इतना बढ़िया हो गया, यूरोप टूर भी इतना बढ़िया हो गया। यहाँ पे जितने दिन मम्मी पापा रहे, रोज़ घूमना, रोज़ सोना। मेरे भाई का बर्थडे था, वो भी हमने इतना ग्रैंड किया, बढ़िया बुफे खाने गए, ग्रैंड सेलिब्रेशन। लास्ट डे जाते जाते तक पापा का था कि लंदन नहीं घूमे, बकिंगहम पैलेस यहाँ जाना है, लास्ट डे तक बकिंगहम पैलेस, उसका भी हमने कर लिया। मुझे था कि लास्ट डे मम्मी पापा जाएंगे, बढ़िया चाइनीज़ खिलाना है, चाइना टाउन में जाके बढ़िया हमने चाइनीज़ भी खाया, सब खाया। एक और संगत जी, एक और चीज़ याद आई, जिस दिन मुझे हमें स्टोन एज जाना था, मैंने बताया था मम्मी पापा को लेके, तो उस दिन क्या हुआ था, मेरे अकाउंट में फिर पैसे नहीं थे, क्योंकि पूरा महीना मैं स्ट्रगल करी थी, फालतू खर्चे आ रहे थे, कभी कुछ आ रहा था, इवन भाई से बोरो करने के बाद भी पैसे ख़त्म हो गए थे, यूरोप टूर टिकट्स, फ्लाइट टिकट्स, होटल टिकट्स, इन सब में। तो फिर जिस दिन स्टोन एज जाना था उस दिन मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे। अकाउंट में मेरे ऑलमोस्ट लाइक 20 पाउंड थे, हाँ। और स्टोन एज जाना था, वहाँ की टिकट्स अराउंड 3 जनों की मिलके 90 पाउंड्स की थी।
पर मुझे पता था कि मुझे स्टोनेज मैंने इसलिए प्लान किया था, मुझे पता था कि 20 तारीख को मेरी सैलरी आ जाती है। जो मेरी सैलरी क्लिनिक से आती है मेरी 20 तारीख को आ जाती है, तो मुझे पता था हम दोपहर तक पहुँचेंगे, मेरी सैलरी आ जाएगी। तो मैं घर से निकली गुरुजी को मत्था टेक के कि गुरुजी प्लीज़, हर बार तो 20 तारीख को आ जाती सैलरी, आज मैं मम्मी पापा को लेके जा रही हूँ। अभी गाड़ी में पेट्रोल भी मेरा हाफ था, मैंने फुल नहीं करा, भराने थे कि 20 पाउंड में थोड़ा ना फुल होगी पेट्रोल। मैं कहा ये मैं अभी पेट्रोल भी नहीं भरा कर जा रही। मैंने मम्मी पापा को तो कुछ पता ही नहीं था इन चीज़ों में कि मैं किस चीज़ से स्ट्रगल कर रही हूँ। मम्मी पापा को गुरुजी ने कुछ एहसास भी नहीं होने दिया, उनको पता भी नहीं चला, उनको लगा बेटी तो खूब कम मज़े करा रही है, मज़े करो जाओ। गुरुजी ने इतना भी नहीं एहसास होने दिया कि क्या क्या मैं किस किस चीज़ों से गुजर रही हूँ। तो बस मैंने क्या किया, मैंने गुरुजी को मत्था टेका। घर निकलने से पहले मैंने बोला गुरुजी को, जिस दिन मैं लेस्टर गई थी चाबी भूल गई थी, उस दिन मैं गुरुजी को मत्था टेक के गई थी, गुरुजी आप भी चलो। तब मुझे लग रहा था, एक बार डाउट आ गया, गुरुजी आपको तो मैं साथ लेके गई थी, आपने चाबी क्यों भुलवा दी। तब एक बार याद दिला देते, अब मेरे इतने पैसे लगे और बस पैसे है भी नहीं। गुरुजी सब लेसन्स, गुरुजी गिविंग मी लेसन्स। गुरुजी का पहले ही मैसेज आ गया था, आई एम ट्राइंग टू मेकिंग यू इंडिपेंडेंट। तुम्हें सिखा रहा हूँ, लेसन दे रहा हूँ, सीखो, लाइफ की ज़रूरी लेसन है, तुम्हें सीखना चाहिए, पैसे सेव करना, सब कुछ तुम्हें आना चाहिए लाइफ में, तभी आगे बढ़ोगी। और ये क्रूशियल टाइम था जब मम्मी पापा थे, सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी पैसे की। इसी टाइम में सीख सकती थी, बाकी टाइम तो नहीं होते, तो मैं नहीं चाहती, नहीं घर पे बैठे रहती तो पैसे सेव हो जाते, वो कोई वही नहीं था, यही एक टाइम था। और इसी टाइम पे गुरुजी ने मुझे ट्रेन करना था, गाड़ी भी, पैसे भी, सब कुछ। तो स्टोनेज निकलने से पहले गुरुजी को मत्था टेका कि गुरुजी प्लीज़ मैं स्टोनेज जा रही हूँ मम्मी पापा को लेके। बहुत अच्छा, अब मेरे पास 20 पाउंड पड़े, मैं पेट्रोल भी मेरा आधा है, आप स्टोनेज जैसे तैसे पहुँचा देना और वहाँ टिकट कराऊंगी। प्लीज़ गुरुजी प्लीज़ मेरी लाज रख लेना, उस 20 तारीख को सैलरी आती है, प्लीज़ वहाँ जब तक मैं पहुँचूँ 12-1 बजे तक, तब तक सैलरी आ जाए। ऐसा ना शाम को आ रही सैलरी, मुझे मम्मी पापा से झूठ ना बोलना पड़े कि मेरे पास पर्स नहीं है, मैं कार्ड भूल आई, पापा आप पे कर दो टिकट, मुझे ऐसे झूठ नहीं बोलना प्लीज़ गुरुजी। मम्मी पापा को कुछ नहीं पता था, हम निकले घर से गुरुजी का नाम लेके, 12-1 बजे तक पहुँचे वहाँ पे पहुँचे। मैंने फ़ोन चेक किया, जैसे मेरी सैलरी नहीं आई थी। मैंने कहा ले अब तो यहाँ पहुँच गए, सैलरी आई नहीं, आज लगता है लेट आएगी शाम तक, क्योंकि कभी सुबह आ जाती है, कभी दोपहर को, कभी शाम में आती। 20 तारीख को है, 21 तो कभी नहीं हुई। मैंने कहा आज तो गुरुजी लाज आपने रखनी है। मैंने ना फटाफट पापा का पॉकेट चेक किया, पापा अपना पर्स तो लाए है ना, अगर मैं टिकट लाइन में खड़ी हुई मैं बोल दूँगी मैं अपना क्रेडिट कार्ड भूल के, आप पे कर दो ये। मैंने कहा गुरुजी पर मुझे झूठ नहीं बोलना प्लीज़, गुरुजी आप मेरी लाज रख लेना प्लीज़। अब मैं बार बार फ़ोन अकाउंट खोलूँ, बार अपना ऐप खोलूँ बारक्लेस का, देखूँ पैसे आए नहीं है, 20 पाउंड पड़े हैं। पेट्रोल तो जैसे तैसे हम पहुँच गए, पेट्रोल अभी जाके वापसी में भरा लेते, पेट्रोल पहुँचा दिया गुरु ने, पेट्रोल की कोई दिक्कत नहीं, हाफ टैंक की में पहुँच गया। अब स्टोरेज 2 घंटे का रास्ता था। तो अब मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ गुरुजी अब आप देखो क्या करना है। मैं गुरुजी का नाम लेके जा रही हूँ, मैं टिकट काउंटर में खड़ी हूँ, बार बार चेक करो, नहीं है पैसे, नहीं है पैसे, नहीं है पैसे। हे भगवान, तो बेइज्जती हो जाएगी, पापा को ही बुलाना पड़ेगा, आप पे करो, मैं तो अपना कार्ड भूला या मैं क्या करूँ गुरुजी। अब मैं कहा ठीक है चल कोई नहीं, इसमें भी कोई गुरुजी ने अच्छा ही सोचा होगा। आप मानेंगे संगत जी, जैसे ही मेरी बारी आई, जैसे ही मेरे सामने पहला बंदा था वो गया, जैसे मेरी बारी है मेरे पास नोटिफिकेशन आता है योर सैलरी इज़ इन, यू हैव पेड। मतलब लास्ट मोमेंट में गुरुजी ने मेरी लाज रख ली। मैंने कहा गुरुजी बचा लिया मुझे झूठ बोलने से, आपको कह के निकली थी आपने मेरी, मतलब गुरुजी ये संगत जी ना बात है, ये मैंने भी टेस्ट किया है, मुझे फील हुआ है कई बार कि गुरुजी जो आपका टेस्ट लेते हैं ना, जो परीक्षा का जो टाइम होता है, जो टेस्ट लेते हैं लास्ट मोमेंट तक लेते हैं कि इसको मेरे पे कितना भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा था कि गुरुजी मेरी लाज रखेंगे, मुझसे झूठ नहीं बुलवाएंगे। मैं घर से कॉन्फिडेंट होके आधी टैंक की गाड़ी में पॉकेट में 20 पाउंड लेके निकली, वरना मुझे भरोसा नहीं होता तो मैं नहीं निकलती, मैं कैंसिल कर देती प्लान कि मैं आज नहीं चलते। फिर संडे भी तो आना था, संडे में दिन मैंने काम से छुट्टी ले रखी थी 20 तारीख को, मैंने कहा संडे भी तो आना था, संडे को ले जाते थे, 20 तारीख को सैलरी आ जाती। थर्सडे और संडे में क्या ही फ़र्क था, 3-4 दिन में ले जाते। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने छुट्टी ले रखी है, स्पेशल ले जाने के लिए छुट्टी ली है मम्मी पापा को, और मैंने सैलरी अपनी, मुझे पता है 20 तारीख को आ जाएगी, गुरुजी मुझे राज रख लेंगे। मैं कहा मैं गुरुजी के भरोसे मैं तो जाऊंगी, आज ही जाऊंगी, मैं संडे को नहीं डिले करूंगी, मुझे पता है मेरे गुरुजी ने मेरी लाज रखनी है, सब हो जाना है। गुरुजी ने मुझे 10 बार, वहाँ जब मम्मी पापा थे यहाँ पे, हर रोज़ मैसेज आ जाते, चाहे पैसे हों चाहे ना हो, तेरा कोई काम नहीं रुकेगा, तू मौज कर। वही हुआ संगत जी, 20 दिन में मेरे जब से मम्मी पापा यहाँ थे, कोई चाहे पैसे थे नहीं है, चाहे जितने भी मैंने हार्ड टाइम देखा, काम कोई नहीं रुके, पर काम सब हो गए, एक चीज़ नहीं रुका।
फिर स्टोन एज में मैंने टिकट ली, फिर मैं तो खुश थी, अब तो सैलरी आ गई, फिर मैंने बर्गर सैंडविच सब उठा लिया, ड्रिंक्स उठा ली, फिर मम्मी पापा को लेके बढ़िया से घूमे, वापस पेट्रोल भी फुल कराया, वापस घर आए। फिर मैं अगले दिन भी शायद छुट्टी थी मेरी, फिर हम बॉर्नमाउथ घूमने गए, वहाँ बीच पे भी घुमाया। मम्मी पापा ने भी बोल दिया इस लड़की ने हमारी पूरी ऐश कराई है। इतना मेरा भाई नहीं घुमाता फिरा था, कहते इतनी ऐश कराई है। फिर मेरे मम्मी पापा के लिए जो जो सोचा था ना कि मम्मी पापा के यहाँ होते हुए मैं ये सब कराऊंगी, गुरुजी ने सब वो करा दिया। मेरे पापा का वेम्बली स्टेडियम में एक मैच देखने का बहुत मन था, और उन दिनों जिस टाइम पीरियड में मम्मी पापा थे कोई मैच था नहीं प्रॉपर जो देखने वाला, पर एक लिवरपूल और आपका शेफील्ड का मैच था, वो भी बुक हो गया, वो भी पापा ने देख लिया। मेरा बहुत मन था कि मम्मी पापा आए हैं, एक बार मम्मी पापा के यहाँ पे दांत स्केलिंग और डेंटल चेकअप कर लूँ। वो भी एक बार मेरा ब्रदर आया, मैं सैटरडे वर्किंग थी, मम्मी पापा को वहाँ ले आया, मम्मी पापा बच्चों सबकी मैंने दांत स्केलिंग हाइजीन और सब अपना चेकअप सब कर दिया, वो भी हो गया। जितनी छोटी छोटी चीज़ें, यूरोप टूर वो भी करा दिया, यहाँ लोकल घूमना वो भी करा दिया, बाहर खाना पीना, शॉपिंग, कपड़े, मम्मी के कपड़े, पापा की शॉपिंग, जूते, सब शॉपिंग करा दी। लोगों के लिए यहाँ से लोगों के लिए सामान लेके जाना, चॉकलेट वॉकलेट इंडिया, सब करा दिया, कोई काम नहीं रुका। और मुझे लेसन भी मिल गया पैसे सेव करने का। अब मैं बिल्कुल कॉन्शियस होकर चलती हूँ। और प्लस मेरा मन था कि मम्मी पापा आज तक कभी गुरुजी के सत्संग में नहीं गए, ना ही मम्मी पापा बड़े मंदिर गए, क्योंकि वो कलकत्ता में रहते, उनको कभी नहीं हुआ। मैं ही अपनी फैमिली से हूँ जो गुरुजी के साथ जुड़ी। अब मेरी मम्मी भी गुरुजी के साथ जुड़ी हुई है, वो भी अपने घर में गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है, चाय प्रसाद जल प्रसाद सब चढ़ाती हैं। मेरी मम्मी भी फॉलो करने लगी, मेरे पापा भी बहुत दिल से मानते हैं। मम्मी वो भी बोल के गए हैं, वो भी जाते जाते बोल के गए, अभी भी बोल रहे हैं कि ये सब गुरुजी ने ही करवाया है, जो हम वहाँ आए और इतना घूमे, पॉसिबल ही नहीं था। लोग आते हैं कहाँ घूमते हैं इतना, और हम एक दिन भी घर नहीं बैठे और हमने सारा कुछ घूम लिया कि बिना किसी परेशानी के, ऐसे जैसे हाथों में पकड़ के किसी ने एक एक जगह घुमा दिया, मतलब बिना किसी परेशानी, बिना किसी तकलीफ के। जय गुरुजी, कोई काम नहीं रुका। और मेरा इतना बड़ा मन था कि यहाँ पे जब मम्मी पापा आए, मम्मी पापा को सत्संग में भी ले चलूँ, वो भी हो गया। यहाँ पे लंदन के सत्संग में भी मैं मम्मी पापा को लेके गई, हमने खूब एंजॉय किया। मम्मी पापा को इतना अच्छा लगा। हम पहले सुबह वेस्टफील्ड मॉल गए, वहाँ से हमने शॉपिंग करी, पापा को मैंने शॉपिंग वॉपिंग कराई, फिर मम्मी पापा को फिर हम वहाँ से सत्संग गए, सीधा टाइम पे एग्जैक्ट पहुँच गए, 1 मिनट लेट नहीं हुए, 5 बजे से पहले पहुँच गए, बढ़िया सत्संग अटेंड किया। वहाँ हमें लास्ट में अपने फ्लावर्स भी मिले, प्लस गुरुजी के चरण स्वरूप मिले हमें तीनों को, मम्मी को, पापा को, मुझे। जो मैंने चरण स्वरूप, शायद पॉकेट स्वरूप है, मैंने उसको अपने पर्स में रखा है। मम्मी पापा को भी मिला। इतना अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए। वहाँ से जल प्रसाद मिला, वहाँ से हम अपने भाई के लिए भी लेके आई जल प्रसाद। फिर जब भाई आया था, मैंने उसको दिया जल प्रसाद, मम्मी पापा ने दिया कि ले तू भी ले, तेरे को भी गुरुजी ब्लेस करेंगे तेरे को। पर वो इतना मानता नहीं है। उसको मैंने गुरुजी का, हमने भी जल प्रसाद रखा है घर में, हम पीते हैं, तो गुरुजी को जल प्रसाद उसको दिया। उसके थोड़ी जॉब में दिक्कत थी, उसको थोड़ा वीज़ा की भी जॉब की थोड़ी दिक्कत चल रही थी। तो अब गुरुजी की ही बात है, वो मानता नहीं है, वो कहता है मैं तो गुरुजी से नहीं मानता। अब उसको ये नहीं पता ना कि अगर गुरुजी के पास फैमिली का एक भी बंदा जाए तो गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं, गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। उसको इस चीज़ का पता नहीं, वो भी छोटा है। उसने जल प्रसाद पिया, रात को मुझे कॉल आता है कि देख सोनाली, मुझे ना बहुत ज़्यादा रोज़ की स्मेल आ रही है। मैंने कहा कैसे आ रही है, अब आप बताओ, आप तो गुरुजी को मानते नहीं हो। ये तो पहले जब वो जल प्रसाद यहाँ से लेके जा रहा था, कहता ये कैसा जल प्रसाद है, तो सील्ड बॉटल है, ये तो ऐसे मार्केट से भी मिल जाती है। मैंने कहा ये सत्संग से मिला है, ये जल प्रसाद है, लेके जाओ, आपके लिए भी हम लेके आए थे, आप लेके जाओ। जाके वहाँ पी के बोलते इसमें तो रोज़ की स्मेल है। मैंने कहा अब बता, अब कैसे आ रही है रोज़ की स्मेल। फिर अगले दिन फ़ोन करता है कि मैं इस बॉटल में सारा जल पी लिया, इसको जितनी बार रिफ़िल करता हूँ उतनी बार मुझे रोज़ की स्मेल आ रही है। मैंने कहा रोज़ की स्मेल उसी को आती है जिसको गुरुजी ने ब्लेस करना था, तुझे गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, अब तो जा ऐश कर। और आप मानेंगे संगत जी, उसके नेक्स्ट डे जॉब का इंटरव्यू आती है। उसको जिस पोजीशन में जॉब चाहिए थी वहाँ पे वो इंटरव्यू देने जाता है। होपफुली उसका रिजल्ट आ जाएगा। 99% चांस, मुझे क्या पता, मुझे तो पता 100% उसका वहाँ हो जाना है। जॉब का भी उसका सॉल्व हो जाना है, वीज़ा का भी सॉल्व हो जाना है। गुरुजी ने उसको ब्लेस कर दिया है, वो चाहे माने ना माने, गुरुजी ने उसको 100% ब्लेस कर दिया। वही बात है, गुरुजी टेस्ट लेते हैं, सब्र देखते हैं, और कुछ नहीं है संगत जी, सब्र। गुरुजी ने एक और सत्संग है जो मैं अभी शेयर करूँगी, जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग होगा, उसके लिए गुरुजी मुझे सिखा रहे हैं सब्र। गुरुजी कह रहे हैं सब्र। अब मुझे गुरुजी ने सिखा दिया
धैर्य रखना, पैसे को संभाल के चलना, सब कुछ करना, सारे लेसन सिखा दिए मुझे धीरे धीरे। गुरुजी मुझे ट्रेन कर रहे हैं, मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए गुरुजी सिखा रहे हैं, ऐसे आगे बढ़ना है, ऐसे ट्रेन होना है, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है। अब गुरुजी मुझे जो अगले सत्संग, जो मेरा सबसे बड़ा सत्संग होगा, बहुत जल्दी होगा पूरा, मुझे पता है, उसके लिए गुरुजी मुझे सिखा रहे सब्र। जो तुझे चाहिए वो तुझे ज़रूर मिलेगा, उसके लिए सब्र। गुरुजी की सबसे बड़ी परीक्षा है सब्र और फेथ, कंप्लीट फेथ एंड सरेंडर। जब आप कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट फेथ और सब्र रखोगे ना, तो गुरुजी आपको जो आप चाहते हो वो क्या, उससे कहीं ज़्यादा देंगे आप। तब आपकी ना झोली छोटी पड़ जानी है। जो मांग रहे हैं ना गुरुजी के, उससे बढ़कर तुझे देना है, तुझे तो पता ही नहीं चला। तब जब दूंगा तब ये सारा कुछ तुझे भूल जाना है, जो जो तूने सहा है वो तुझे याद ही नहीं रहेगा। खुशियों से नाचने का टाइम है, खुशियाँ मनाने का टाइम है। बस सब्र, थोड़े दिन, वो भी मैंने बहुत अच्छे से अब धीरे धीरे सीख रही हूँ। गुरुजी पे अब मेरा टोटल सरेंडर है, टोटल फेथ है, सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया है। जो गुरुजी करेंगे अच्छा करेंगे, जो गुरुजी देंगे वो मेरे लिए बेस्ट होगा, जो नहीं देंगे वो भी मेरे लिए बेस्ट होगा। शायद वो मेरे लिए नहीं था तभी मुझे नहीं मिला। मैं मांग रही हूँ, हम इंसान हैं, हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम गुरुजी से मांगते हैं, मांगना कभी नहीं चाहिए। हम मांगो नहीं मनो, मांगेंगे तो गुरुजी को देना पड़ जाएगा। हमें नहीं पता अभी के लिए हमें वो अच्छा लग रहा है, हमें नहीं पता हमारी लाइफ के लिए वो आगे अच्छा है नहीं है। हमें गुरुजी को पता है हमारे लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे मम्मी पापा सबको देखना है, खाली मुझे तो नहीं देखना। इसलिए गुरुजी से मैंने अब सब गुरुजी पे छोड़ दिया, 100% सरेंडर कि हाँ आप गुरुजी का, जो गुरुजी करेंगे वही मेरे लिए सबसे बेस्ट है। जो देंगे वो ठीक, जो नहीं देंगे वो भी बहुत ही अच्छा। अब बस मेरा पूरा दिन गुरुजी के भजन और गुरुजी के इतने प्यारे प्यारे भजन सुनती हूँ। मुझे सबसे अच्छे लगते हैं शैली आंटी के भजन, बहुत अच्छे। एक शुक्राना वाला जो नया निकला, मैं तो पूरा दिन सुनती हूँ, सुनते सुनते मेरे तो आंसू निकल आते हैं। और सत्संग, आजकल मैं सत्संग जिम जाती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, मुझे यही सबसे अच्छा लगता है। अब मम्मी पापा से मैंने ना गुरुजी के लिए भोग के लिए नई थाली भी मंगाई थी। मम्मी पापा जब तक थे तब मैं इतना गुरुजी की तरफ पूजा पाठ इतना कर नहीं पाई। तब गुरुजी ने, जब मम्मी पापा आए थे, गुरुजी ने मुझे सबसे पहले दिन ही मैसेज भेज दिया था। अब मानेंगे संगत जी, अगले दिन ही मुझे सुबह काम पे गई, मैसेज आ गया, मम्मी पापा की सेवा रब की सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। मम्मी पापा की सेवा करो, वो रब की सेवा के बराबर है। तो जब तक मम्मी पापा थे मैंने मम्मी पापा की सेवा करी। अब मम्मी पापा चले गए हैं, मेरे पास, मेरे घर में गुरुजी का दरबार भी आ गया है। अब उसके बाद से गुरुजी ने कहा कि तू जो भी बनाएगी, जो भी खाएगी, मुझे भोग दे, मैं भोग खाऊंगा। अब मैं गुरुजी को भोग भी लगाने लग गई हूँ। 2 टाइम तो नहीं लगा पाती, मैं काम से आ गई, इवनिंग में जो भी बनता है हमारे घर गुरुजी को भोग लगाती हूँ। वो भी गुरुजी ने स्टार्ट करा दिया। पहले गुरुजी ने चाय प्रसाद से स्टार्ट किया, पहले मैं बनाती थी। अब मेरी बड़ी बेटी जो 13 ईयर्स की, वो शाम को मेरे काम से आने से पहले चाय प्रसाद भोग लगाती थी। गुरुजी उसको भी सिखा रहे हैं। अब मैं शाम को आके फिर लंगर बनाती हूँ, गुरुजी को भोग लगाती, फिर हम वो खाते हैं। बच्चे कहते हैं मम्मी, और जब से गुरुजी का लंगर बनने लग गया, हमें इतना अच्छा अच्छा खाने को दे रहे हैं गुरुजी। उस कड़ी बनाई गुरुजी, बच्चे कहते हैं तो हेवन है, कड़ी नहीं है तो हेवन है। और जिस दिन मैंने कड़ी बनाने की सोची, उस दिन गुरुजी का मैसेज आता है कि कड़ी पकौड़ा तो मेरा फेवरेट है। मैंने कहा लो, मैंने कड़ी बनाने का सोचा और गुरुजी ने कहते हैं कड़ी प्रसाद मेरा फेवरेट है। फिर मैंने पकोड़े वाली, पंजाबी पकोड़े वाली कड़ी मम्मी से पूछा कैसे बनती है, वो आके मैंने घर पे बना। इतनी अच्छी कड़ी आज तक नहीं बनी मेरे से, यहाँ कभी नहीं बनी। फिर अगले दिन मुझे मैसेज आता है, मैं तेरे सपने में आऊँगा। मैं कहूँगी मैं ऐसे ही है, गुरुजी कह रहे हैं सपने में आएंगे, कहाँ ही आते हैं गुरुजी। मैं तो रोज ही यही सोच के सोचती हूँ, आए थे तो नहीं। फिर गुरुजी का, मैं उसी दिन, आप मानेंगे संगत जी, जो गुरुजी के मैसेजेस होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता था पहले ये तो सबके लिए आते होंगे, कॉमन मैसेजेस है। ये नहीं है, जो हमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पे आते हैं, हमारे लिए ही ये मैसेजेस हैं, कॉमन मैसेजेस नहीं है। आप मानेंगे उस दिन गुरुजी मेरे सपने में, ऐसे तो नहीं है, मैंने सपना देखा कि गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप है और मैं किसी आंटी के घर गई हूँ, उन्होंने इतना स्वाद कड़ा प्रसाद गुरुजी को भोग लगाया हुआ है, प्लस गुरुजी का स्वरूप एक भोग लेकर जा रहे हैं, और फिर मैं गुरुजी का एक छोटा स्वरूप है उसको मैं कह रही हूँ ढक दो। मैंने ऐसा सा सपना देखा और फिर मैं उठी, मैंने कहा गुरुजी मैंने तो सपने में, आप और भी बहुत सारे सपने देखे मिक्स हो गए। मैंने कहा गुरुजी पर आपका सपना तो आया, मैंने आपको देखा है, मुझे याद है। और फिर मैं काम पे जाके भूल गई। फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि कड़ा प्रसाद को आप सिर ढक के भगवान का नाम जपते जपते दिल से बनाओ तो वो प्रसाद अमृत बन जाता है। मुझे क्लिक हो जाता है, मैंने कड़ा प्रसाद देखा था और मुझे आज कड़ा प्रसाद भोग लगाना है।
और जो ढकने का मैंने देखा था उसका भी मुझे मैसेज आता है कि आजकल बहुत गर्मी हो रही है बाहर, यहाँ पे भी काफ़ी गर्मी हो गई है, तो आप गाड़ी में जो अगर आपका कार स्वरूप है उसको ढक दीजिए। तो ढकने का वो मैसेज था। मैंने घर आके गुरुजी की फ़ोटो को, गुरुजी सॉरी फ़ोटो बोल दिया, संगत जी, गुरुजी के स्वरूप को, कार स्वरूप को ढक दिया। और मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। मुझसे आज तक, पहले भी मैंने बहुत बार कड़ा प्रसाद बनाने की कोशिश करी है, पर वो जो प्रॉपर मैंने देखा ना कड़ा प्रसाद, जो सपने में जो ब्राउन कलर का प्रॉपर जैसे गुरुद्वारा में मिलता है, मेरे से तो संगत जी आज तक नहीं बना घर पे। मुझे नहीं पता, मैंने सर ढक के अपना मन से गुरुजी का नाम लेते लेते कड़ा प्रसाद बनाया। आप मानेंगे नहीं संगत जी, सेम वही कलर का कड़ा प्रसाद बन गया, सेम वही कलर का। और जब मैंने भोग लगाया और जब हम सब ने टेस्ट किया, मतलब जब हमने चखा लंगर, कड़ा प्रसाद पूरा गुरुद्वारे का, और आज तक नहीं बनाया सा लंगर, मैं गुरुजी ने ही बनवाया। मेरी बेटी को, छोटी बेटी को बहुत दिनों से खांसी हो रही थी। एक दिन उसके स्कूल से भी, खांसी नहीं, पेट दर्द हो रहा था, सॉरी, इसको पेट दर्द हो रहा था। उसके एक बार स्कूल से भी फ़ोन आ गया कि इसको ले जाओ, इसको वॉमिटिंग हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। उसको पेट दर्द की दवाई भी दे रही थी, ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा तो कुछ मत कर, तो गुरुजी का जल पी के स्कूल जा। मैंने शाम को आके उससे पूछा तेरा कैसा है पेट दर्द? कहती मुझे आज मम्मी पेट दर्द नहीं हुआ गुरुजी के जल से। मैंने कहा देख। उसके बाद से मैंने उसे रोज़ गुरुजी का जल पिलाना शुरू किया। कड़ा प्रसाद भी गुरुजी ने बनवाया, उसे खिलाया। सारे रोगों की बीमारी, सारी चीज़ों की बीमारी का हल है कड़ा प्रसाद। उसके बाद से पेट दर्द उसका गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ दवाइयों ने नहीं असर किया, वहाँ गुरुजी ने कृपा कर दी। गुरुजी की तो क्या ही बोलूँ, मैं बात करने के लिए बैठती हूँ ना, जब मुझे लगता है ये एक एंडलेस चीज़ है। मतलब गुरुजी का कितना शुक्राना करें, कितना शुक्राना करें। शुक्राना तो एक बहुत ही छोटा शब्द है, शुक्राना नहीं कर सकते हम गुरुजी का। शुक्राना तो होता ही नहीं, क्योंकि रोज़ ही एक सत्संग है नया, रोज़ ही एक सत्संग है, रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा होता है, सत्संग हो जाता है। डेली के एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो इतना टाइम नहीं होता डेली रूटीन में, काम आओ घर आके इतना कुछ कर। उन्होंने कहा अपनी सेकंड सत्संग अपना करने के लिए मैं कब से सोच रही थी। प्रबलीन आंटी हैं, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो भी मुझे कब से कहती है अपना सत्संग भेजो, सत्संग कब सुनाओगे। मैं उनको तो हमेशा मैसेज करती हूँ, मैं आज जाऊँगी, आज घर करूँगी रिकॉर्ड, आज करूँगी। मैं फिर बोलती थी जब गुरुजी कराएंगे ना तब उन्होंने कराना है, मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा, हो ही नहीं पा रहा। बिजी इतनी हो गई थी, मम्मी पापा आए थे। आज मैंने सोचा नहीं, आज मैंने करना ही है, आज मैंने अपना शेयर करना ही है। तो गुरुजी का यही है मैसेज कि अपने आप को टोटल सरेंडर करो, कंप्लीट फेथ रखो। जहाँ आपको लगता है ना कि ये इम्पॉसिबल चीज़ है, ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, ये तो वहीं जब आपको लगता है ना हो ही नहीं सकती, जो लास्ट पॉइंट होता है जब आप हार मान जाते हो, वही टाइम होता है जब गुरुजी ने अपना मिरेकल दिखाना होता है, और सब एक चुटकी में एकदम में पलट जाएगा, एकदम में। बस जय गुरुजी, यही मेरा आज का सत्संग था। जय गुरुजी। कोई मेरे से गलती हुई तो मुझे क्षमा करना संगत जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।